हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंसेज चैप्टर 2 के प्रश्नों का उत्तर, जिसका शीर्षक है संघवाद। पाठ का पहला प्रश्न है, भारत के खाली राजनीतिक नक्शे पर इन राज्यों की उपस्थिति दर्शाएं। मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और गोवा। जब इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे तो आपके सवाल के साथ एक आंसर शीट में भारत का मैप होगा। उस मैप में आपको ये 4 राज्यों को दर्शाना है। आप इस चित्र के माध्यम से अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। पाठ का दूसरा प्रश्न है, विश्व के खाली राजनीतिक मानचित्र पर भारत के अलावा संघीय शासन वाले 3 देशों की स्थिति बताएं और नक्शे को रंग से भरें। इस प्रश्न के उत्तर में भी आपको एक मैप मिलेगा। उस मैप पे 3 संघीय देशों को दर्शाना है, उसको रंग से भरना है। कनाडा, अमेरिका और बेल्जियम, ये 3 देश हैं जहां पे संघीय शासन है। पाठ का तीसरा प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे एक अलग विशेषता बताएं। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा। सबसे पहले मिलती जुलती व्यवस्था को जानें। भारत में संविधान के मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था, संघ सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था और अलग अलग राज्यों के लिए राज्य सरकारें होगी। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा संविधान में विषयों की 3 सूचियों के द्वारा कर दिया गया। बेल्जियम में भी केंद्र और राज्य 2 प्रकार की सरकारें वहां भी है और दोनों अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र है। दूसरी अलग विशेषता, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में सत्ता का बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले संसद इसमें परिवर्तन नहीं कर सकती। इसके लिए पहले सदन के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करना होगा, फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना होगा। इसलिए इस विशेषता को कठोर संविधान कहते हैं। यह संघात्मक शासन के लिए जरूरी है। पाठ का चौथा प्रश्न है, शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर है, इसे उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करें। इसका उत्तर इस तरह से होगा। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उनके विभिन्न अनुषांगिक इकाइयों के बीच में बढ़ जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तरों पर सरकारें होती हैं। उदाहरण के लिए भारत में केंद्र सरकार और विभिन्न राज्यों के बीच में शक्तियों को बांटा गया है। एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर काम करती है। उदाहरण के लिए श्रीलंका में राष्ट्रीय सरकार के पास सभी शक्तियां हैं। पाठ का 5वां प्रश्न है, 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतरों को बताएं। इसका उत्तर इस तरह से होगा। 2 अंतर इस प्रकार है। 1992 से पहले स्थानीय सरकारें, इसमें पहला है चुनाव राज्य द्वारा नियंत्रित किए गए थे और नियमित रूप से नहीं आयोजित किए जाते, और दूसरा स्थानीय सरकारों के पास अपनी खुद की कोई शक्ति या संसाधन नहीं था। 1992 के बाद स्थानीय सरकारें पहला नियमित रूप से चुनाव आयोजित करने के लिए जिम्मेदार एक स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग बनाया। दूसरा, राज्य सरकारों को स्थानीय सरकारी निकायों के साथ कुछ शक्तियां और राजस्व साझा करने की आवश्यकता है। पाठ का 6वां प्रश्न है, जिसमें आपको रिक्त स्थानों को भरना है। तो इसका उत्तर जान लेते हैं। चूंकि अमेरिका में 7 आकर संघ बनाने की तरह का संघ है, इसलिए वहां सभी इकाइयों को समान अधिकार है। संघीय सरकार के मुकाबले प्रांत यानी राज्य शक्तिशाली होता है, लेकिन भारत की संघीय प्रणाली साथ रहने की है और यहाँ कुछ राज्यों को औरों से ज्यादा शक्तियां प्राप्त है। पाठ का 7वां प्रश्न है, भारत की भाषा नीति पर नीचे 3 प्रतिक्रियाएं दी गई है। इनमें से आप जिसे ठीक समझते हैं उसके पक्ष में तर्क और उदाहरण दें। संगीता कहती है कि प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की नीति ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया है। अरमान का कहना है कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन ने हमें बांट दिया है। हम इसी कारण अपनी भाषा के प्रति सचेत हो गए हैं। हरीश का कहना है कि इस नीति ने अन्य भाषाओं के ऊपर अंग्रेजी के प्रभुत्व को मजबूत करने भर का काम किया है। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा। इसमें 3 लोगों की बात है। जिससे आप सहमत है उसके पक्ष में आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। मैं संगीता की प्रतिक्रिया से सहमत हूं।
यदि समझौते की नीति का पालन नहीं किया गया और राजभाषा के आधार पर नहीं बनाए गए तो भारत का और विभाजन होगा। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी को लागू करने से दक्षिण को उत्तर से दूर तोड़ दिया जाएगा और तमिलनाडु एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा। पाठ का 8वां प्रश्न है, संघीय सरकार की एक विशेषता है क राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकारों को देती है। ख अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बढ़ जाते हैं। और ग है निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं। और घ है सरकार की शक्ति का शासन के विभिन्न स्तरों पर के बीच बढ़ जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर घ होगा, सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों पर बढ़ जाती है। पाठ का 9वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों में दर्ज कुछ विषय यहाँ दिए गए हैं। इन नीचे दी गई तालिका में संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची वाले समूहों में लिखें। क रक्षा, ख पुलिस, ग कृषि, घ शिक्षा, अंग बैंकिंग, वन, छ संचार और ज व्यापार और विवाह। तो इनको 3 सूचियों में आपको बांटना है, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। संघीय सूची में आपको रक्षा, बैंकिंग और संचार आता है। राज्य की सूची में पुलिस, कृषि और व्यापार आता है। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन और विवाह, ये तीनों आते हैं।